तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि डायग्राम जो है अभी मैं बना रहा हूँ। पहले लिख दूँ प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में संयोजन। इसको इंग्लिश में लिखना होगा बच्चों, तो आप लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? तो मैं जैसे कि बताया कि आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और कुछ स्टेटमेंट के बाद आपको इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे कि आप श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ देंगे। बच्चों, प्रतिरोध तो आप जानते ही होंगे, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जो चीज़, उसको विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 समांतर क्रम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने के साथ साथ एक बैटरी, एक स्विच और एक आमीटर, जो कि आमीटर को थोड़ा सा इसको सही कर लूँ और फ्रेश बना लूँ, इसको ए से दिखाते हैं और यहाँ पास माइनस और यहाँ पास प्लस का सिंबल देंगे। ठीक है ना। तो इस तीनों प्रतिरोध को R1, R2 और R3 बेहद आराम से लिख सकते हैं। I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। अब बच्चों, हम लोग कुछ चीज़ें लिखेंगे डेरिवेशन में, जैसे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। प्रतिरोध R1, R2 और R3 जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये भी लिख लेंगे। तो परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। परिपथ में जो धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। I करंट को दिखाते हैं। अब इसके बाद जो R1, R2 और R3 है, उसके अंदर कुछ विभवांतर भी है, तो उसको भी हम लोग विभवांतर को भी कुछ लिख लेते हैं। इसको सुधार लूँ, क्या थोड़ा डिजिटल लिखना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है जो विभवांतर है, तो उसको लिखेंगे। अच्छा, प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3, इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। तथा प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर जो है वो V1, V2 तथा V3 है। ठीक है। अब बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि विभवांतर जो है R1, R2 और R3 को अलग अलग मिल रहा है, तो अलग अलग मिलने की वजह से अब विभवांतर मान लीजिए कि जितना भी वोल्ट का 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, अब आप 12 वोल्ट के बैटरी को जब 3 प्रतिरोध में डाल रहे हैं तो बट गया, मान लीजिए 2, 4 और 6 में बट गया, तो आप वापस फिर से जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वही मिल जाएगा, टोटल विभवांतर मिल जाएगा। तो वही लिख लेंगे V = V1, V2 + V3 और V = IR ओम के नियम से होता है। ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, V = IR होता है, तो V1 = क्या हो जाएगा? तो V1 = IR1 हो जाएगा, V2 = क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा और V3 = क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। यही जो वैल्यू है, यही जो मान है, वो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। किस में पुट कर देंगे हम लोग? किस में? ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें। तो V = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3, ये सारा पुट कर दिए हम लोग। अब इसमें से देख सकते हैं कि V को भी लिखा जा सकता है, V = IR। तो V = IR हम लोग लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि I ये तीनों जो समीकरण में जो वैल्यू पुट करे थे उस सब में I है, तो I को कॉमन कर लेते हैं।
आई और आई कैंसिल हो जाएगा और R इज इक्वल बच्चों मिल जाएगा R1 R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही है इस पूरे डेरिवेशन में, ऐसे ही आपको करना है। तो इसको आप डेरिवेशन को आप कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को लिखिए, डेराइव कीजिए, मतलब निगमित कीजिए उसको। तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं फिर समांतर क्रम संयोजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।